जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का जो फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था दर्पण का सूत्र, और दर्पण के सूत्र के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कब f का मान माइनस होगा और कब f का मान प्लस होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मैं 2 वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, आंगिक प्रश्न होंगे। तो चलिए आज का वीडियो अवतल दर्पण से संबंधित टोटल में 5 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, और ये पांचों प्रश्न अगर आप देख लेते हो तो हर एक वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बेसिक से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और एक एक मैं आपको चीजें बताता हूं। देखिए मैंने बोर्ड पे अभी 2 प्रश्न लिखा हुआ है, इसके जस्ट बाद तीसरा, चौथा और 5वां ऐसे करके 5 क्वेश्चंस बताऊंगा, वो भी अवतल दर्पण से रिलेटेड। और इसके बाद है ना, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तल दर्पण से रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। बस आपको इतना ही देखना है, आप बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन, हर चीज में आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। ध्यान सुनिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं। दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो क्या लिखूंगा? अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना, अवतल दर्पण की क्या चीज? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? तो मैं बताया था स्मॉल f से। पीछे देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। स्मॉल f बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर लिख दिया। चलिए उसके बाद पूछा हमसे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो क्या लिखूंगा? अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ध्यान सुनिए, आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं? r से दिखाते हैं। मैंने आपको समझा चुका था, देखिए r, और ये हमसे पूछा हुआ है r। तो हम लोग क्या जानते हैं? फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं? क्या जानते हैं मैं बताता हूँ। फोकस दूरी बराबर, ये आपको मैंने फार्मूला बताया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो संबंध होता है फार्मूले के रूप में, वो होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता, है ना, वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी f बराबर r बटे 2। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब वक्रता त्रिज्या कितना है तो ये तो हमें निकालना है। चलिए फोकस दूरी कितना है? 20 मीटर, तो रखूंगा 20 मीटर, और वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं और अपान 2, तो r बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20, और ये मीटर में है, यहाँ पे मीटर लिख देता हूँ, फोकस दूरी मीटर में, तो 20 दूना 40, यानी हो जाएगा 40 मीटर। तो r का मान कितना आ गया? 40 मीटर। ये मैं आपको हर एक फार्मूला समझा चुका था, इसलिए आपको मैंने बताया था कि अगर आप फार्मूला देख लेते हो तो आप पूरा ही वीडियो को आसानी से, यानी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो हो गया। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, यानी क्या लिख देंगे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 मीटर। हो गया कंप्लीट। बस यही हमसे पूछा हुआ था, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आपके सामने चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा याद रखिएगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का संबंध यही होने वाला है, इसी बेस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए अब इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कहाँ? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ पिक्चर के थ्रू। देखिए एक पिक्चर में बनाता हूँ अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। आपको पता है ना अवतल दर्पण का, ठीक है, जो परावर्तक सतह होता है, ठीक है, क्या होता है? दबा हुआ होता है अंदर की तरफ। देखिए दबा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा मुख्य अक्ष और ये है हमारा
पोल। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, देखिए ये अवतल दर्पण का सामने है ना, और 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो ध्यान सुनिएगा, इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं, पहले हल क्या करना है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो क्या लिखूंगा, अवतल, किस दर्पण की बात कर रहा है, अवतल ना, तो लिखूंगा पहले अवतल दर्पण में। अगर आपसे उत्तल दर्पण की बात करेगा तो आप सीधे ऊपर लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण में। इसमें अवतल में बात हो रहा है तो मैं जो भी लिखूंगा सब अवतल के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए फोकस दूरी लिखूंगा, फोकस है ना, फोकस दूरी। और फोकस दूरी का भी मैंने बताया था किससे, एफ से दिखाते हैं। चलिए कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। देखिए अभी मैं इसके सामने कोई ना प्लस लिख रहा हूँ ना माइनस लिख रहा हूँ, मैं आपको चीजें समझाऊंगा। चलिए, जब मैं चिन्ह परिपाटी बताया था, यानी बताया था कि दर्पण का सूत्र कौन सा है, ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अवतल और उत्तल के लिए कब माइनस होगा कब प्लस होगा। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल में यहाँ पे फोकस होगा ना एफ, और ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु को हम लेफ्ट तरफ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, लेफ्ट की चीजें, देखिए जो भी लेफ्ट में होंगी, चाहे वस्तु लेफ्ट में रखिए, चाहे फोकस लेफ्ट में होगी, जो भी लेफ्ट में होंगी हमेशा वो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। और जो राइट में होंगी हमेशा वो प्लस होगा। ये बात मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये भी चीजें जब ये पिक्चर इसका बनाया था कि भैया देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किधर बनते हैं, वहां भी ये चीजें बताया था कि देखो फोकस इधर ही होने वाली है। तो देखिएगा, अब बताइए फोकस दूरी, अगर फोकस इधर है तो फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बताइए क्या होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये मैंने आपको समझाया था। चलिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। किसको, वस्तु को। तो देखिए वस्तु है ना, वस्तु की दूरी। अब देखिए वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, तो मैंने बताया था बाबू, याद रखना है यू से। किससे, यू से। तो देखिए ये हो जाएगा यू, है ना, यू बराबर वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, यू से। तो चलिए यू। अब देखिए वस्तु इधर ही रखेंगे, पता है ना, इधर ही रखते थे, पिक्चर में आपको बताया था। वस्तु कहाँ रखते थे, लेफ्ट साइड, यानी माइनस में हो गया। तो ये भी माइनस कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हमसे क्या कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी हमसे भी बताइए, पहले भी बताइए कि प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, है ना। वस्तु अगर यहाँ पे रखे हैं दर्पण से इतना दूर, कितना दूर, 8 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, तो बताइए प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी और किधर बनेगी। चलिए तो समझते हैं, पहले ध्यान सुनिए, भी का मान पूछा हुआ है। अब मैं लिखूंगा दर्पण सूत्र से। कौन सा सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो देखिए दर्पण सूत्र से क्या होगा, दर्पण सूत्र क्या होता है, मैं बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये चीज याद है। चलिए देखिए करते हैं, अब इसको करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखिएगा क्या है, 1/f, 1/f का मान कितना है, -16 बराबर 1/v है ना, और प्लस ठीक है 1/, अब देखिए u का मान क्या है, -8, तो यहाँ पर रख दूंगा -8। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/-16 बराबर 1/v, ये प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो -1/8 हो गया। अब ये 1/8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर है ना 1/-16 प्लस 1/8। ये जो होगा ना, देख लीजिए -16 और ये प्लस में आ गया, इधर 8 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/v बराबर है ना, ये माइनस, देखिए -16 जो नीचे है, ये माइनस कहाँ लगा सकते हैं, ऊपर। क्यों, ये चला जाता है ना, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए 16 और 8 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। चलिए तो 16 में 1 से करें, 16 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 में करेंगे तो हो जाएगा -1। चलिए प्लस 8 दूना 16 यानी 2 हो जाएगा। चलिए तो 1/v बराबर -1 + 2 यानी 1/16। तब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर 16, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्यों, सब सेंटीमीटर में है तो v बराबर 16 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि जो प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ पे लिखता हूँ किसकी दूरी, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की
दूरी। हमसे पूछा था ना कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो भैया पहले ये तो पता कर ले कि प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है। तो v बराबर 16 सेंटीमीटर। अब बताइए 16 सेंटीमीटर के पहले क्या है, प्लस है ना, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना होगा। सोचिए प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बना होगा, दर्पण के पीछे। दिख रहा है, दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के सामने हमेशा माइनस होगा लेफ्ट तरफ, और राइट तरफ क्या होगा, प्लस। तो देखिए प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे कैसा बनता है, तो याद रखिएगा जो भी प्लस में आएगा ना वो आभासी यानी काल्पनिक बनता है, और जो उसका प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। तो मतलब क्या लिख देंगे कि है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, ये लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, लिखूंगा प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो दर्पण, है ना, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे कैसा होगा, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक, ठीक है, यानी काल्पनिक को आभासी बोलते हैं, वह सीधा, है ना, काल्पनिक व सीधा। बस यही हमसे कहा हुआ था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और चीज़ों को समझिएगा। जब दर्पण फार्मूला मैंने बताया था वहाँ भी समझाया था, एक बार जरूर उसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, जितना मैं लिख सकता हूं उतना ही आपको बताऊंगा, ताकि मैं पूरा प्रश्न लिख दूं और मुझे सॉल्व करने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मैं एक एक प्रश्न करके ऐसे करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कह रहा है कि कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, देखिए वस्तु का आकार कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले चीज समझिए, जो वस्तु है ना वो 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और वस्तु को जो है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसका मतलब साफ साफ कि दर्पण से कितना दूर प्रतिबिंब बनेगा, है ना, जहां पर्दा रखा होगा, इसका मतलब कि दर्पण से कितना दूर पर्दा है, पर्दे पे प्रतिबिंब बनेगा। साफ साफ इसके मतलब यही है। चलिए, तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखता हूं हल, और क्या है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर वस्तु का आकार, ठीक है, तो लिखूंगा वस्तु की ऊंचाई, है ना, आकार का मतलब क्या है, ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई को यानी क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, आपको मैं बताया था, ध्यान रखिएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, है ना, तो फोकस दूरी कितना है, लिखूंगा फोकस दूरी किससे बराबर, F बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, अगर ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगा ना, अभी मैंने पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में बताया था। चलिए माइनस हो गया। अब कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कौन है, वस्तु, है ना, तो क्या लिखूंगा, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, U से, है ना, तो वस्तु की दूरी भी किस में होगी, माइनस में होगी, तो -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए, हमको F दिया है, U दिया है, तो क्या निकल जाएगा, इससे V निकल जाएगा। ध्यान सुनिए, ठीक है, अब लिखूंगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर निकालना है। तो चलिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सा, दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना, ये जानते हैं ना। ठीक है, कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए अब देखते हैं 1/f, f का मान है -20, तो रखूंगा 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना है, -30, रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1/-20, 1/-20 बराबर 1/,
भी, अब प्लस को माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/30। अब 1/30 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/20 है ना। ये देखिए माइनस नीचे तो ऊपर लेके चला गया मैंने, ठीक है, प्लस 1/30। क्यों, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/v, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। चलिए, और 20 तिया 60 और 3 एकम 3 यानी -3 प्लस 30 दूना 60 और 2 एकम 2 बराबर 1/v। अब देखिए -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1/60 बराबर 1/v। तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर -60 और ये सेंटीमीटर, यानी पर्दे को कहाँ रखा जाएगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्या लिखेंगे कि पर्दे को 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। हमसे पूछा था ना कि पर्दे को कहाँ रखना पड़ेगा ताकि प्रतिबिंब बने। तो देखिए अगर प्रतिबिंब की दूरी अगर ये है ना, प्रतिबिंब की दूरी, इसका मतलब पर्दे को उतना ही दूर रखना पड़ेगा ना। तो ये हो गया, ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। अब देखिए, अब हमसे क्या कह रहा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए 60 सेंटीमीटर रखे हुए हैं। चलिए, तो प्रतिबिंब अगर 60 सेंटीमीटर रखा हुआ है और देखिए इस किस में आया है, माइनस में। अगर माइनस में आया है इसका मतलब वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो क्या लिखूंगा, ठीक है, कि प्रकृति, है ना, प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक। मैं सब आपको समझा चुका हूं कि कब वास्तविक होता है कब नहीं होता है, ये चीज सब है। देखो, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा था, आकार पूछा है। क्या पूछा है, आकार, ठीक है। अब देखिए आकार इसका कितना होगा। देखिए 6 सेंटीमीटर अगर वस्तु है तो मैं आपको एक फार्मूला बताया था, सुनिएगा क्या बताया था, एकदम बेसिक सा सुनिए, ठीक है, कि I/O बराबर -V/U किसके बराबर, तो रेखीय आवर्धन। तो लिखूंगा रेखीय आवर्धन से, याद है आपको, m बराबर I/O बराबर -V/U। I क्या है ना, जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब, उसकी ऊंचाई, O क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और V क्या है, तो अभी यहाँ पे निकाले हैं क्या चीज V है, तो आप देखिए V है कि प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है, U है कि वस्तु कितनी दूर रखी हुई है। चलिए I हमसे पूछा हुआ है I। चलिए O यानी ऑब्जेक्ट कितना है, 6 सेंटीमीटर रख दूंगा, 6 सेंटीमीटर बराबर माइनस V का मान कितना है, -60, तो ये रख दूंगा -60 बराबर U का मान कितना है आपका, तो U का मान है -30। कितना है, -30, नीचे रख दूंगा -30। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा I/6 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा तो 60/-30, ये भाग चला जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस में, तो I बराबर हो जाएगा 6 गुणे -2 यानी -12 सेंटीमीटर। अब देखिए -12 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा ना, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ये माइनस में है। तो माइनस का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा होगा। क्या होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। अब लिख देता हूं, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इतना बड़ा था भले ही, लेकिन चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। किसकी दूरी ज्ञात करनी है, वस्तु की दूरी जो है कि अवतल दर्पण से ज्ञात करनी है, ठीक है। जिसकी फोकल दूरी का मतलब होता है फोकस, ठीक है। फोकस दूरी जो है कि 20 सेंटीमीटर है। देखिए ये कौन सा दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण ना, तो लिखूंगा सबसे पहले अवतल, ठीक है, दर्पण में, ठीक है। चलिए F बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में F क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का 4 गुना है। देखिएगा ध्यान से, मतलब प्रतिबिंब का आकार का मतलब कि I, ठीक है, क्या है I,
ठीक है। अब ध्यान सुनिए, आई जो है कि वस्तु के आकार का कितना है, 4 गुना है ओ। अगर देखिए, अगर ओ जो है ऑब्जेक्ट जो है ना, ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूँ वस्तु का आकार, पहले लिखता हूँ वस्तु का आकार। कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु के आकार का 4 गुना है। तो अगर मान लेता हूँ वस्तु का आकार जो है कि 1 है, कितना है, 1 है, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा आपका, 4 है ना, 1 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुना है, ये बात कहा हुआ है। तो देखिएगा, वस्तु का आकार का मतलब ओ दिया हुआ है, प्रतिबिंब का आकार का मतलब कि आई दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। ठीक है, चलिए आई का मान कितना है, प्रतिबिंब का आकार 4 है, बटे ओ का मान 1 है, माइनस भी अपान यू। चलिए, हमसे पूछा है वस्तु की जो दूरी है ना, अवतल दर्पण से, किससे, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। अब बताइए वस्तु को किससे, यू से ना दिखाते हैं, तो यू। तो अब यू का मान निकाला, तो यहाँ से देखिए यू, ठीक है, ध्यान सुनिए, यू का मान हमें निकालना है, ठीक है, लेकिन भी का मान क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से भी का ही मान निकाल लेते हैं, यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस भी बराबर 4 यू, तो भी बराबर हो जाएगा -4 यू, है ना, भी बराबर क्या हो जाएगा, -4 यू, ये हो गया। अब चलिए हम लोग सूत्र जानते हैं दर्पण वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो चलिए 1/f, f कितना है, -20 बराबर 1/v। देखिए v का मान -4u रख देंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, -4u प्लस 1/u। ठीक है, अब हमारे यहाँ से u का मान निकल जाएगा, हमसे पूछा है ना वस्तु की दूरी, तो यहाँ से u का मान निकल जाएगा। चलिए, तो 1/-20 लिख दूंगा, चलिए बराबर, अब देखिए ये -1/4u है, तो माइनस ऊपर हो जाएगा ना, तो 4u और u का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4u, 4u से 4u कट गया, 1 बचा, 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर -1, चलिए बीच में प्लस, u से ये u कट गया, 4 बचा, 4 एकम 4, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए माइनस ये 20 है तो ऊपर चला जाएगा ना, ये तो क्या हो जाएगा, -1/20 बराबर, अब देखिए -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 बटे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4u होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये 4 पाँचे क्या हो जाएगा, 20, ध्यान से। अब u से इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -u बराबर 5 तिया 15, यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर। u का मान क्या आ गया, वस्तु जो है कि कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये हमसे पूछा था ना कि वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से, तो क्या लिखूंगा, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से कितना है, 15 सेंटीमीटर है, कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जो मैंने अभी 4 तरह के जो अलग अलग क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस कराए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट। ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, अभी तक मैंने चारों प्रश्न में ही सब कॉन्सेप्ट करा दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, और इसमें मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, देखिए फिर से एक बार चीज़ें आपको रिपीट करा दूंगा कि देखिए कैसे क्या होता है। देखिए अब लास्ट प्रश्न क्या है, मैं अपने मन से खुद देता हूं। ठीक है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आने वाले एग्जाम वगैरह में। ठीक है, देखिए अब आपके सामने मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं दर्पण का फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एक फार्मूला आपको याद रखना था। दूसरा याद रखना है f बराबर r/2, ये याद रखना है। ठीक है, तीसरा एक और याद रखना है, m बराबर I/O बराबर -v/u। ठीक है, पूरे प्रकाश के परावर्तन में सिर्फ ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। कितने? 3। इस 3 फार्मूले पे हर एक प्रश्न कर लोगे, कोई इससे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 फार्मूले पे आप पूरा प्रश्न कर लोगे। और 3 फार्मूले में कौन कौन क्या है ये आपको पीछे बता चुका हूँ, लेकिन चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कराता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। F है फोकस दूरी, V है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U है दर्पण से वस्तु की दूरी, F फोकस दूरी, R क्या है वक्रता त्रिज्या, M क्या है रेखीय आवर्धन, I क्या है प्रतिबिंब का आकार, O क्या है वस्तु का आकार, और V क्या है तो मैंने बताया प्रतिबिंब
की दूरी दर्पण से, u क्या है, वस्तु की दूरी दर्पण से। ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हो तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई भी मान देगा और कोई भी आप निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको इसी से प्रश्न देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दे दिया v बराबर दे दिया -10 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, -10 सेंटीमीटर, और u बराबर दे दिया -20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से, अवतल दर्पण में दर्पण से जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, इसलिए माइनस में होगा। और u बराबर जो है, u वस्तु का जो है कि दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो बताइए फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, f का मान, बस यहीं पे फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। तो देखिए 1/v का मान कितना है, -10, ठीक है, प्लस 1/u का मान कितना है, -20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/-10 -1/20। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो होगा आपका 20, 10 दूना 20 यानी -2 हो जाएगा। देखिए 10 दूना 20, और ये माइनस ऊपर रहेगा तो -2 हो जाएगा, -20 से 20 कट गया 1, यानी क्या होगा, -3/20, है ना, क्या हो जाएगा, 1/f बराबर -3/20 हो जाएगा। तो बताइए f बराबर क्या हो जाएगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा -20/3 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो गया, -20/3 सेंटीमीटर। बस यही चीज़ें आपको करनी है, सिर्फ 3 फार्मूले पे मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस कराया, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 5 के 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये 5वां प्रश्न था, ध्यान रखिएगा, ये 5वां। इसके अलावा आपको अवतल दर्पण से कोई भी प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप बड़ी ही आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।